एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 6 विच इज़ टेस्ट्स एंड मेजरमेंट्स इन स्पोर्ट्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट टॉपिक, जो कि है टेस्ट। क्या होता है टेस्ट? एक टूल है या फिर एक तरीका है, प्रोसीजर है, जिससे हम मेजर कर सकते हैं किसी भी बंदे का एक स्पेसिफिक कंपोनेंट फिटनेस का या उसकी उस परफॉर्मेंस का जो उसने उस टेस्ट के दौरान करी है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट एक बंदे की बैलेंस को मेजर करती है एंड 50 मीटर स्प्रिंट स्पीड को मेजर करती है। सिट एंड रीच टेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। मेजरमेंट की बात करें, मेजरमेंट एक कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा होता है, यानी कि जो भी हमने टेस्ट्स के दौरान न्यूमेरिकल डेटा ऑब्टेन करा है उसको एक तरीके से कलेक्ट करना, उसी को ही मेजरमेंट कहते हैं। हम उस न्यूमेरिकल डेटा में टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं सेकंड्स में, डिस्टेंस को सेंटीमीटर्स या मीटर्स में, नंबर ऑफ रेपिटेशंस को कर सकते हैं। इवैल्यूएशन क्या होता है? जो हमने डेटा मेजर किया है उससे हम ये इंटरप्रेट करें कि या फिर जज करें कि जो बंदा है उसकी इन नंबर्स के अकॉर्डिंग क्या फिटनेस लेवल है, क्या परफॉर्मेंस है, या उसे क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो अगर मैं फिर से बात करूं, टेस्ट बेसिकली एक टूल है या फिर एक प्रोसीजर है जिससे वो बंदे का एक स्पेसिफिक कंपोनेंट मेजर कर सकते हैं, फिटनेस का या परफॉर्मेंस का। मेजरमेंट उन टेस्ट के दौरान सारे न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करने को कहते हैं और उस न्यूमेरिकल डेटा यानी उस मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग किसी की फिटनेस लेवल को जज करना या फिर इंटरप्रेट करना, उसकी परफॉर्मेंस को और उसको क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, उसे ही इवैल्यूएशन कहते हैं। टेस्ट, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में क्या फ़र्क है? टेस्ट बेसिकली टूल या प्रोसीजर है और मेजरमेंट वो न्यूमेरिकल डेटा है जो इससे मिलता है, एंड इवैल्यूएशन इसके बेसिस पे जजमेंट या कंक्लूजन्स होते हैं किसी की फिजिकल फिटनेस को लेकर। टेस्ट, मेजरमेंट और क्या इम्पोर्टेंस है स्पोर्ट्स के अंदर कि फिजिकल फिटनेस को असेस कर सकते हैं हम, स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस निकाल सकते हैं किसी एथलीट की या किसी नॉर्मल बंदे की। प्लेयर्स का सिलेक्शन कर सकते हैं स्पेसिस पे कि किसको टीम में रखना है एंड किसको नहीं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को हम डिज़ाइन कर सकते हैं कि ट्रेनिंग इस अकॉर्डिंग होनी चाहिए, इस सब चीज़ों को। इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ पे चाहिए उसको मेजर कर सकते हैं। मोटिवेट कर सकते हैं हम सारे प्लेयर्स को। टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, यानी किसी में कोई बहुत अच्छा टैलेंट है तो उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। रिसर्च भी कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स पर कंपैरिजन भी कर सकते हैं किसके क्या क्या रिजल्ट्स आए और कितना फिट होता है, कितना नहीं है फिट, कितना अनफिट है, बेसिकली कितनी वैल्यू। साइंटिफिक कोचिंग और उसके बेसिस पे डिसीजंस ले सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बॉडी मास इंडेक्स के बारे में, BMI। ये भी एक तरीके का मेजर करने का तरीका है। BMI से बेसिकली हम मेजर क्या करते हैं कि किसी बंदे के बॉडी में कितना बॉडी फैट यानी कितना फैट प्रेजेंट है, उसकी हाइट और वेट के अकॉर्डिंग हम मेजर करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है BMI निकालने का? बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स। इसका फॉर्मूला होता है वेट इन kgs डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर का स्क्वायर, यानी वेट का बाय हाइट का स्क्वायर। हाइट मीटर्स में है, वेट kg के अंदर है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसके अलावा BMI की हमने क्लासिफिकेशन करी है। 18.5 से अगर कम आ रही है वैल्यू, दैट मीन्स जो पर्सन है वो अंडरवेट है। 18.5 से लेकर 24.9 तक है तो नॉर्मल वेट है। 25 से 29.9 है तो फिर ओवरवेट है, एंड अगर 30 से भी अबव है तो ओबीस कैटेगरी में आता है। पर BMI की अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो ये किसी भी पर्सन का बोन मास को कैलकुलेट नहीं करती है। किसी का बोन वेट ज़्यादा होता है तो भी उसका BMI हाई आ सकता है, हालांकि उसके अंदर बॉडी फैट कम प्रेजेंट हो। 30 and above is obese, 25 to 29.9 is overweight, and 18.5 से 24.9 is normal weight, and below 18.5 is underweight. इम्पॉर्टेंस क्या है BMI की? ये हेल्थ का स्टेटस सिंबलाइज करता है, वेट मैनेजमेंट में हेल्प भी करता है अगर आप ओवरवेट या ओबीस हो या फिर अंडरवेट हो। फिटनेस के जब यानी फिटनेस टेस्ट जब होता है उसमें एक कंपोनेंट ये भी होता है BMI चेक करना। देन बात करते हैं साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट, यानी खेलो इंडिया के द्वारा जो फिटनेस टेस्ट्स को निकाला गया है, जिसमें खेलो इंडिया जिस तरीके से मेजर करता है।
तो इसका पर्पस क्या है इन टेस्ट्स का कि ओवरऑल फिजिकल फिटनेस को मेजर कर सके फॉर स्कूल चिल्ड्रन इन इंडिया। इंडिया में जो स्कूल चिल्ड्रन हैं उनकी ओवरऑल फिजिकल फिटनेस कैसी है उसको मेजर करने के लिए सबसे पहला एज ग्रुप हम पढ़ने वाले हैं 5 to 8 ईयर्स, यानी 5 से 8 साल के बच्चों, यानी क्लास जो 1 से 3 के अंदर होंगे उनके टेस्ट कैसे करने हैं। उनमें हम नंबर 1 टेस्ट पढ़ते हैं फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट का मेन होता है रीज़न या पर्पस जिसलिए हम कर रहे हैं स्टैटिक बैलेंस, यानी जब कोई बंदा रुका हुआ है उसका उस टाइम पे बैलेंस को नापने के लिए। इसमें हमें इक्विपमेंट में बात करूँ तो एक बैलेंस बीम चाहिए होती है जो कि 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, 4 सेंटीमीटर हाई होती है एंड 3 सेंटीमीटर वाइड होती है। एक स्टॉप वॉच चाहिए होती है। इसमें जो भी सब्जेक्ट बेसिकली पर्सन को बोल रहे हैं उसको खड़ा होना है बेयरफुट यानी नंगे पैर उस बीम के ऊपर। उसकी एक लेग बीम के ऊपर होनी चाहिए और एक लेग को उसने पीछे की तरफ बैकवर्ड बेंड करा हो जस्ट लाइक दिस, और उसने अपने हाथ से उसे पकड़ रखा हो। इस टेस्ट की ड्यूरेशन है 1 मिनट। अब जितनी बार वो बंदा अपना बैलेंस लूज़ करता है उतनी बार को हम काउंट करते हैं। मान लो 2 बार किया तो 2 आ जाएगी वैल्यू, इन 1 मिनट के अंदर काउंट करना है। अब स्कोरिंग जितनी बार वो गिरा है वही उसका स्कोर होता है, जितना कम स्कोर है उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है, जितनी कम बार वो गिरा है उतना ज़्यादा उसका बैलेंस है। देन बात करते हैं प्लेट टैपिंग टेस्ट के बारे में। ये मेजर क्या करता है, हर टेस्ट क्या मेजर कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेजर कर रहा है स्पीड ऑफ मूवमेंट एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन को, और इसने मेजर किया था स्टैटिक बैलेंस को। बात करें इसमें होता क्या है, बेसिकली एक टेबल चाहिए, 2 डिस्क चाहिए 20 सेंटीमीटर के डायमीटर की, रेक्टेंगुलर प्लेट चाहिए एंड स्टॉप वॉच चाहिए। इसमें 2 डिस्क प्लेस्ड होंगी 60 सेंटीमीटर अपार्ट। नॉन डोमिनेंट हैंड जो होगा वो रेक्टेंगल प्लेट पे पड़ा होगा, यानी अगर कोई राइट हैंड पर्सन है तो उसका लेफ्ट हैंड पड़ा होगा, लेफ्ट हैंडेड का राइट हैंड पड़ा होगा रेक्टेंगुलर प्लेट पर। और जो डोमिनेंट हैंड होगा वो डिस्क पे ऑल्टरनेटली उसने टैप करना है। इस तरीके से 25 साइकिल्स उसने परफॉर्म करनी है, यानी 50 बार दोनों डिस्क पे एक एक करके हैंड प्लेस करना है जो उनका वर्किंग हैंड है। देखना है हमको कितना टाइम लगता है इस टेस्ट को कंप्लीट करने में। जितना कम टाइम लगा उतनी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस होगी। देन बात करते हैं हम एज ग्रुप 9 to 18 ईयर्स, यानी कि 4th से 12th क्लास के बच्चों के लिए। इसमें हम सबसे पहला टेस्ट करते हैं 50 मीटर स्पीड टेस्ट। इससे स्पीड जो है वो मेजर होती है। इसमें स्टार्ट पे खड़ा होना होता है, देन 50 मीटर्स की स्प्रिंट होती है। किसका जितना टाइम रिकॉर्ड करते हैं 2 ट्रायल्स का बेस्ट लेते हैं, यानी 2 बार उनको चांस देते हैं और जो भी बेस्ट रिजल्ट आता है उसको यूज़ करते हैं। तो इसका टाइम जितना कम होगा उसकी फिटनेस उतनी ज़्यादा है, उतनी स्पीड उसकी ज़्यादा है। 600 मीटर रन या वॉक टेस्ट की बात करें तो इसके अंदर कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर किया जाता है कि आपका स्टेमिना बेसिकली कितना है, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। तो इसमें 600 मीटर्स रन या वॉक करना होता है, उसका टाइम रिकॉर्ड होता है। जितना कम टाइम होगा उतना बेटर एंड्योरेंस होगा। देन सिट एंड रीच टेस्ट आपका परफॉर्म किया जाता है टू मेजर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग। तो हैमस्ट्रिंग की और लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को देखा जाता है। इस तरीके से बैठना है एंड देन इसको रीच करना है। जितना ज़्यादा रीच कर पाएंगे, जितना ज़्यादा डिस्टेंस रीच्ड होगा उतना ज़्यादा अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, सब्जेक्ट यानी जो पर्सन है वो बैठेगा बेयरफुट, लेग्स को सीधा रखना है, फीट अगेंस्ट द बॉक्स, हैंड्स को प्लेस करना है वन ओवर दी अनदर और फिर धीरे धीरे स्लोली बेंड करना है। देन बात करें कुछ स्ट्रेंथ के लिए भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल पार्शियल कर्ल अप टेस्ट कुछ इस तरीके से होता है परफॉर्म। देन पुशअप बॉयज़ के लिए होते हैं एंड मॉडिफाइड पुशअप्स जिसके अंदर वो अपने नीज़ को नीचे लगा सकते हैं, वो गर्ल्स के लिए होते हैं। जो पार्शियल कर्ल अप टेस्ट है वो एब्डोमेन स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, आपकी कोर स्ट्रेंथ को मेजर करता है। पुशअप्स फॉर बॉयज़ और पुशअप्स फॉर गर्ल्स अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करता है। इसमें हम स्कोर देखते हैं पार्शियल कर्ल अप के अंदर कितने बार आपने मतलब बेसिकली कर्ल अप परफॉर्म किया। इसमें मेजर करते हैं कि करेक्ट रेपिटेशंस कितने हैं, यानी सही बार आपने कितनी बार किया है। देन बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस, जिसमें पहला आता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। इसके भी मेजर करता है कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस को। इसमें एक बेंच चाहिए 50 सेंटीमीटर का और एक स्टॉप वॉच चाहिए होती है।
स्टेप अप और स्टेप डाउन करना होता है फॉर 5 मिनट्स, यानी 5 बार इस तरीके से आपको यहाँ पर चढ़ना है एंड देन उतरना होता है। स्पीड आपकी लगभग होनी चाहिए 30 स्टेप्स पर मिनट, यानी लगभग आपने 1 मिनट में 30 स्टेप्स करने हैं, यानी 1 सेकंड में ऊपर 1 सेकंड में के अंदर नीचे उतरना होता है। अब इतना ये करने के बाद आपकी पल्स जो है उसे काउंट किया जाता है। आफ्टर 1 to 1.5 मिनट के बाद आफ्टर द एक्सरसाइज आपकी पल्स काउंट होती है। इसका फॉर्मूला क्या है, बेसिकली कितनी फिटनेस है, कितनी ड्यूरेशंस आपने किया इनटू 100 डिवाइडेड बाय 5.5 इनटू पल्स काउंट। अब अगर आपकी पल्स ज़्यादा आ रही है दैट मीन्स आपकी फिटनेस जो है वो कम आएगी, एंड अगर आपने ज़्यादा देर तक करा है दैट मीन्स कि आपकी फिटनेस इंडेक्स भी ज़्यादा आएगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट की बात करूँ तो बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या होता है, BMR इज़ द मिनिमम एनर्जी जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है अगर हम कंप्लीटली रेस्ट पे रहें, तो हमारे जो वाइटल फंक्शन जैसे सांस लेना एंड हार्ट बीट करना एंड जो भी हमारे वाइटल फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए होती है दैट इज़ कॉल्ड एज बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब हम बात करते हैं डाइट प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। ये डिटरमाइन करता है हमें कितनी कैलोरीज चाहिए होती हैं। BMR की इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं बेसिकली कि डाइट प्लानिंग के अंदर BMR का कॉन्सेप्ट बहुत यूज़फुल है। अब हमें पता होगा हमारी बॉडी कितनी कैलोरीज यूज़ कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग उससे हल्का सा उतनी कैलोरीज तो ज़रूर खाएंगे, और जो भी हम एक्स्ट्रा वर्क करते हैं उसकी भी काफ़ी कैलोरीज हो जाती हैं। देन वेट कंट्रोल में जाके ओबेसिटी को प्रिवेंट कर सकें, एंड देन मेटाबॉलिक हेल्थ इंडिकेट ताकि हम इंडिकेट कर पाए हमारा मेटाबॉलिज्म कितना एफिशिएंट है, किसका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है। जिनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है बेसिकली उनकी बॉडी में जो सम टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शंस है वो ज़्यादा हैं, यानी कि वो उनकी बहुत कम टेंडेंसी होती है मोटे होने की। देन बात करते हैं रिकली एंड जोन्स टेस्ट, जो कि सीनियर सिटीज़न के लिए फ़िटनेस टेस्ट होता है। इसका पर्पस होता है कि फंक्शनल फिटनेस को मेजर करना ऑफ एल्डरली पीपल, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी फंक्शनल फिटनेस कितनी है। इसमें कुछ इस तरीके के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले होता है चेयर स्टैंड टेस्ट, इसके अंदर कुछ इस तरीके से चेयर पे बैठना होता है और खड़े होना होता है, इससे लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ पता चलती है। फिर एक आर्म कर्ल टेस्ट होता है, कुछ इस तरीके से वेट्स को यूज़ कर आर्म कर्ल टेस्ट को किया जाता है, इससे अपर बॉडी की स्ट्रेंथ पता चलती है। चेयर स्टैंड से लोअर बॉडी की एंड आर्म कर्ल टेस्ट से अपर बॉडी की स्ट्रेंथ पता चलती है। देन बात करते हैं हम आर्म कर्ल टेस्ट की, तो वो अपर बॉडी के लिए था। चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, कुछ इस तरीके से चेयर पे बैठ के रीच करना होता है टू द टोज, तो ये आपकी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बताती है। बैक स्क्रैच टेस्ट होता है इसके बाद, जो कि शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी बताता है। कुछ इस तरीके से आपको करना होता है बैक स्क्रैच टेस्ट, जो कि शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी को बताएगा। देन 8 फुट अप एंड गो टेस्ट होता है, जो कि एजिलिटी एंड बैलेंस को बताता है। कुछ इस तरीके से ये परफॉर्म होता है। 8 बार चेयर से उठकर आपको आगे आना होता है, देन बैठना होता है। तो 8 फुट अप एंड गो टेस्ट होता है। इसमें आपकी एजिलिटी मेजर हो रही है, बेसिकली आप कितनी तेज़ी से उठ बैठ पा रहे हो, ये सब कुछ मेजर हो रहा है। आपका बैलेंस मेजर हो रहा है क्योंकि आपको सीधा इसी लाइन के ऊपर चलना होता है। एंड देन 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है ताकि आपकी एरोबिक एंड्योरेंस को मेजर कर सके। देन आता है जॉनसन मैथनी टेस्ट ऑफ मोटर एजुकेबिलिटी। ये क्या मेजर करता है, एबिलिटी जो है लर्न करने की न्यू मोटर स्किल्स, यानी आपकी जो बॉडी है यानी आपका जो ब्रेन है वो नए मोटर स्किल्स को किस तरीके, उसकी एबिलिटी क्या है उन्हें लर्न करने की। इसमें क्या होता है आपको एक फ्रंट रोल करना होता है, एंड देन जंपिंग हाफ टर्न लगाना होता है, एंड देन एक जंपिंग फुल टर्न लगाना होता है। जंपिंग हाफ टर्न इज आप जंप करके बिल्कुल हाफ टर्न हो जाओ एंड यानी 180 डिग्रीज, एंड देन फुल के अंदर पूरा 360 डिग्रीज आपको टर्न होना होता है। तो आप इससे पता चलता है आपका ब्रेन ये सब कुछ सीखना चाहता है, इस सीक्वेंस में करना भी चाहता है। तो ये बताता है एबिलिटी टू लर्न न्यू मोटर स्किल्स कितनी है। देन बात करते हैं जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट की। ये जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन को मेजर करता है। प्रिकॉशंस जो हमें लेने चाहिए ड्यूरिंग फिटनेस टेस्टिंग इज़ प्रॉपर वार्म अप, करेक्ट टेक्निक्स, यानी कि हमें प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए पहले फिटनेस टेस्ट करने से पहले। करेक्ट टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए, कोई गलत टेक्निक नहीं यूज़ करनी चाहिए।
मेडिकल फिटनेस चेक करनी चाहिए कि हम मेडिकली फिट हैं ये सारे टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए। एक एडिक्वेट अमाउंट का रेस्ट लेना चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट्स का यूज़ करना चाहिए, और ओवर एग्जॉर्शन यानी जितना आपकी कैपेसिटी है उससे बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ओवर एग्जॉर्शन को बेसिकली अवॉइड करना चाहिए। हम जितना भी पढ़ा है इस चैप्टर में वो सारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा कि एक टेस्ट एक टूल या प्रोसीजर है जिससे कि हम किसी की भी फिटनेस का कोई भी स्पेसिफिक कंपोनेंट जो है इसे मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट उसी टेस्ट के दौरान जो हमने न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करा है उसी को ही मेजरमेंट कहते हैं। इवैल्यूएशन क्या होता है, उस मेजरमेंट से हमने जो न्यूमेरिकल डेटा निकाला है उससे जज करना या उससे इंटरप्रेट करना कि किसी का फिटनेस लेवल कितना है। इम्पोर्टेंस की बात करें तो फिजिकल फिटनेस को असेस करता है, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बताता है, प्लेयर्स की सिलेक्शन में काम आता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करने में हेल्पफुल होता है, इम्प्रूवमेंट मेजर करता है कहाँ पे ज़रूरत है, टैलेंट को आइडेंटिफाई करता है, मोटिवेट करता है प्लेयर्स को, रिसर्च और कंपैरिजन में ज़रूरी होता है, साइंटिफिक कोचिंग को डिज़ाइन करने में भी इम्पॉर्टेंट होता है, और साइंटिफिक कोचिंग के डिसीजंस लेने में भी इम्पॉर्टेंट होता है। बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स बेसिकली एक तरीका है जिससे हम बॉडी का फैट मेजर कर सकते हैं बेस्ड ऑन हाइट एंड वेट। बीएमआई का फॉर्मूला होता है वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर। हाइट यहाँ पे मीटर्स के अंदर होती है। अगर वैल्यू 18.5 से नीचे आ रही है तो अंडर वेट कैटेगरी के अंदर डालेंगे, 18.5 से 24.9 आ रही है तो नॉर्मल वेट, 25 से 29.9 आ रही है तो ओवर वेट, एंड 30 से अबव आ रही है तो ओबीस। बीएमआई जो है हेल्थ का स्टेटस मेजर करता है, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, फिटनेस असेसमेंट के अंदर भी यूज़ होता है। अगर हम बात करें एसएआई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट की तो ये ओवरऑल फिजिकल फिटनेस को मेजर करता है। फॉर एज ग्रुप 5 to 8 ईयर्स एक तो होता है फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट जो कि स्टैटिक बैलेंस को मेजर करता है, कुछ इस तरीके से परफॉर्म होता है। देन प्लेट टैपिंग टेस्ट जो कि स्पीड ऑफ मूवमेंट एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन को असेस करता है। इसमें जो हैंड हमारा वर्किंग होता है यानी राइट हैंडेड पर्सन के लिए राइट हैंड जो डोमिनेंट हैंड है उसको एक एक बार दोनों प्लेट्स पे हमें टैप करना होता है। 50 टैप्स यानी 25 साइकिल्स करनी होती है, जितना कम टाइम लगता है उतनी बेटर परफॉर्मेंस है। देन 9 to 18 ईयर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 50 मीटर स्पीड टेस्ट होता है जो कि स्पीड को मेजर करता है, जिसमें 50 मीटर की स्प्रिंट होती है। देन 600 मीटर रन और वॉक टेस्ट होता है जो कि कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करता है। देन बात करें सिट एंड रीच टेस्ट की तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करता है लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग की। देन हम बात करते हैं स्ट्रेंथ के लिए पार्शियल कर्ल अप टेस्ट परफॉर्म होता है, पुशअप्स परफॉर्म होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। डिफरेंट गर्ल्स के लिए पुशअप्स को मॉडिफाई कर दिया गया है। पार्शियल कर्ल अप टेस्ट जो है एब्डोमेन की स्ट्रेंथ को मेजर करता है, पुशअप्स जो हैं वो अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। इसमें हम नंबर ऑफ रेपिटेशंस देखते हैं, इसमें हम करेक्ट रेपिटेशंस देखते हैं पुशअप्स के अंदर। देन बात करते हैं कार्डियोवेस्कुलर फिटनेस के लिए हम हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को यूज़ करते हैं। इसके अंदर बेंच को यूज़ करके उसके ऊपर नीचे होना होता है, यानी ऊपर चढ़ के नीचे उतरना होता है इन 5 मिनट्स। इसका अगर फिटनेस इंडेक्स निकालें तो ड्यूरेशन है कितनी देर किया है इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेकेंड्स के अंदर लेनी है ड्यूरेशन, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5.5 इंटू पल्स काउंट जितना आता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट की बात करें तो वो मिनिमम एनर्जी है जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है जस्ट टू परफॉर्म द वाइटल एक्शंस एक्सेप्ट फॉर द वर्कआउट एंड वॉकिंग जो भी हम सारा कुछ कर रहे हैं। बात करें मेन के लिए अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो ये फॉर्मूला होता है, एंड विमेन के लिए ये फॉर्मूला होता है। अगर आप इसे याद नहीं कर पा रहे हो, वैसे तो आई वुड रेकमेंड इसे याद कर लो, बट नहीं कर पा रहे हो तो सिंपली एक ये फॉर्मूला याद ज़रूर रखना बेसल मेटाबॉलिक रेट का, 1 कैलोरी इंटू बॉडी वेट इंटू 24 आवर्स। ये भी हमें बेसल मेटाबॉलिक रेट देता है। ये थोड़ा अप्रॉक्स सा होता है, ये वाला एक्यूरेट देता है रिजल्ट्स। बीएमआर की इम्पोर्टेंस की बात करें तो डाइट प्लानिंग में भी इम्पॉर्टेंट होता है, वेट कंट्रोल में भी और मेटाबॉलिक हेल्थ को मेजर करने के लिए भी। रिकली एंड जोन्स टेस्ट जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है, इसके अंदर ये सब टेस्ट्स इंक्लूड होते हैं रिकली एंड जोन्स टेस्ट के अंदर। इसका फंक्शनल फिटनेस को मेजर करना ही इसका पर्पस होता है। फंक्शनल फिटनेस को मेजर करता है। इसमें कौन कौन से टेस्ट है, सबसे पहले चेयर स्टैंड टेस्ट जो कि कुछ इस तरीके से परफॉर्म होता है। लो
लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। आर्म कर्ल टेस्ट जो कि कुछ इस तरीके से परफॉर्म होता है और ये अपर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करता है। देन चेयर सिट एंड रीच टेस्ट जो कि कुछ इस तरीके से परफॉर्म होता है, ये लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। बैक स्क्रैच टेस्ट जो कि इस तरीके से ये शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है। देन 8 फुट अप एंड गो टेस्ट जो कि एजिलिटी और बैलेंस को मेजर करता है। 6 मिनट वॉक टेस्ट जो कि एरोबिक एंड्योरेंस को मेजर करता है। देन बात करते हैं जॉनसन मैथनी टेस्ट ऑफ मोटर एजुकेबिलिटी, यानी आपकी जो ब्रेन है वो कितना नई चीज़ों को लर्न करना चाहता है, न्यू मोटर स्किल्स को लर्न करना चाहता है, उसकी क्या एबिलिटी है उसे लर्न करने के लिए। इसमें फ्रंट रोल परफॉर्म होता है, देन जंपिंग हाफ टर्न एंड देन जंपिंग फुल टर्न। इसके अंदर एक फ्रंट रोल परफॉर्म करता है, देन जंपिंग हाफ टर्न, देन जंपिंग फुल टर्न परफॉर्म होता है। जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट की बात करें तो स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन को मेजर करता है। फिटनेस टेस्टिंग के दौरान हमें जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो है प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए, करेक्ट टेक्निक को यूज़ करना चाहिए, मेडिकली फिट होने चाहिए, उन सबको परफॉर्म करने के लिए एडिक्वेट रेस्ट लेना चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट्स का यूज़ करना चाहिए और ओवर एग्जॉर्शन को अवॉइड करना चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।